Hi friends, welcome to MS Chemistry. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएमएस केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। अमंग द फॉलोइंग द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो देखो थ्री टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि एंटी एरोमेटिक होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटी एरोमेटिक जो होता है वो 4n रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ये प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी होगा। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है तो ही वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये ए नंबर का जो है, क्या ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो सकता है? अब देखो इस ये तो 4n सिस्टम है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये 4n सिस्टम तो है। पर पर देखो यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस साइक्लिक कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये क्या नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, उस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सी की, तो यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गई आपकी 4n सिस्टीम, साइक्लिक भी है। अब जो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इस तरह से आप कॉन्जुगेशन भी करवा सकते हो। तो आपको पता है नॉन एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना चाहिए, 4n सिस्टम का जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और उसमें कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। तो सी जो है वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होने वाला है। अब बात करते हैं डी की, तो देखो डी में भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, साइक्लिक भी है और ये भी 4n सिस्टम है क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो डी भी क्या है, डी भी आपका एंटी एरोमेटिक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें बताना था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को एक्चुअल में होते कौन से हैं, जो 4n हुकेल रूल फॉलो नहीं करते, जो हुकेल रूल नहीं फॉलो करते, जो कि 4n सिस्टम का रूल फॉलो करते हैं, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं और उसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होता है, तभी वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। सबसे पहले फर्स्ट जो रिएक्टेंट है वो आपका है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड होता है। और आपको पता है जब भी ग्रिग्नार्ड आप देखते हो तो उसकी कौन सी एडिशन करवाते हो आप उसकी 1,2 एडिशन करवाते हो। ठीक है, तो 1,2 एडिशन का मतलब ग्रिग्नार्ड कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा और यहाँ पे इथाइल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ओके। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है CrO3। तो इस CrO3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी। किस तरह से ये रिएक्शन होगी, ये देखो हमने CrO3 लिख दिया। ये O माइनस जो है, यहाँ पे जो O माइनस है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे O माइनस अटैक करेगा क्रोमियम पे और ये बन जाएगा O माइनस। ठीक है, तो इसका भी हम प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, इथाइल ग्रुप O, Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक है,
और यहाँ पे है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने वाली है, जो आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में देखते हो। ठीक है, अब देखो किस तरह से आप नंबरिंग कराओगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, क्योंकि ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। उसी तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराओगे और आपको जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे चला गया। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम पे का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये O माइनस। ठीक है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ओके रुक जाओ, यहाँ पे इथाइल होगा इस पोजीशन पे और डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा, ये जो O माइनस है, ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसे निकाल लेगा, तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से ब्रेक हो गया। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे इथाइल ग्रुप, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस तरह से कार्बोनिल आ चुका है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आपने ये जो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवाई है, ये एक्चुअल में बैबलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बैबलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, अगर आपके पास टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल है, अगर आपके पास क्या प्रेजेंट है, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है, तो आप वहां पे क्या करते हो, बैबलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हो। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ओके, तो देखो हमने ये स्टेप तो कंप्लीट करवा दी। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है ये क्या है, PH3 PPH3CH2। अब आपको पता है ये विटिक सॉल्ट है, फॉस्फोरस इलाइड है, यहाँ पे विटिक रिएक्शन होगी और विटिक रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन होगी और वहाँ पे अल्किल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे PPH3 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ से देखो चला जाएगा PPH3 डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल आपको कार्बोनिल निकालना है और जो भी पार्ट बच जाता है यहाँ पे, देखो ये बच गया, आपने ये इस यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा। ओके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है इस रिएक्शन में। अब आपको बस मैच करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए करेक्ट होगा। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड से 1,2 एडिशन करवाया, उसके बाद CrO3 से रिएक्शन करवा दी। एक्चुअल में वहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है और उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है OH का। ठीक है ना, एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी है, बैबलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें कि टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है बाय माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और लास्ट स्टेप में आपने तो फॉस्फोरस इलाइड वाली विटिक रिएक्शन करवा दी, जहाँ पे कार्बोनिल कन्वर्ट होता है अल्कीन में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।